जय हिंद। आज आइए नोट्स बनाने के लिए पेन और कॉपी लेकर के, क्योंकि आज हम लोग स्वशासन लेसन 16 डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या कुछ खास है। नोट करने के लिए हम लोग क्लास 4 ईवीएस का देख रहे हैं सारा लेसन। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्वशासन। हमारे देश भारत में तो अभी वर्तमान में कितने हैं, ये थोड़ा सा पुराना है यहाँ पे अपडेट। ये 28-8 है ना, तो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों 28 और 8 का है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये तो वैसे भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कितने का है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के पूरा भारत हमारा बना हुआ है। और इसकी शासन व्यवस्था चलाने के लिए केंद्र स्तर पर, अगर केंद्र स्तर की बात की जाए तो केंद्र सरकार है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार है और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार है, जैसे कि ग्राम प्रधान हो गया, क्षेत्र पंचायत हो गया, ये सब। तो वहाँ के लोगों द्वारा, यानी स्थानीय स्वशासन में स्थान के लोगों द्वारा विशेष जो शासन किया जाता है उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं, ठीक है ना। तो स्थानीय स्वशासन किसे कहेंगे कि जब किसी स्थान का शासन वहाँ के लोगों द्वारा संचालित किया जाता है तो उसे स्थानीय स्वशासन कहेंगे। फिर उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पे कार्य करती है, तो 3 स्तर पे कार्य करती है। कौन कौन सा? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है। और अगर ये तो हो गया ग्राम की बात, अगर इसी तरीके से शहर की बात की जाए तो वहाँ पे भी है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था का बात कहा किस में गया है, तो 73वें संविधान संशोधन में कहा गया है पंचायती राज व्यवस्था की बात। अब देखिए ग्राम पंचायत आ गया, तो ग्राम पंचायत में जो प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान कहते हैं, ये तो सभी को पता है। और ग्राम प्रधान बनने की कम से कम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21 ईयर। तो ग्राम प्रधान बनने के लिए कम से कम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। और आप लोग को तो पता ही है कि हम लोग वोट या अपना मतदान कितने वर्ष पर कर सकते हैं, तो 18 वर्ष की उम्र पर हम लोग, या उससे अधिक वर्ष की उम्र पर किया जा सकता है क्या? अपना मतदान, ठीक है ना। और कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं ग्राम प्रधान? तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये इतनी हो गई चीज़ें। तो यहाँ से एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि ग्राम प्रधान बनने के लिए उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। फिर उसके बाद इनका कार्य क्या होता है, तो जैसे कि गांव की पीने के पानी की व्यवस्था करना, गांव में वहाँ के जो रोड वगैरह हैं उन सबों को बनवाना, ठीक है। जन्म मृत्यु का हिसाब रखना, पढ़ाई लिखाई, ये सब जो होता है, आंगनवाड़ी चिकित्सा, ये सब जो होता है, इन सबों का देख रेख कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ग्राम सभा उस गांव के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों से मिलकर बनती है, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये एक छोटी सी इसी तरीके से कहानी है। अब यहाँ पे आ जाइए क्षेत्र पंचायत। अगर आपको ये पेज पूरा पढ़ना है तो वीडियो को रोक करके पूरा पेज पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें केवल जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसको डिस्कस करते चलते हैं और यहाँ से नोट्स बनाते चलते हैं, ठीक है। तो क्षेत्र पंचायत अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा। और क्षेत्र पंचायत क्या होता है? कई गाँवों को मिला करके क्षेत्र पंचायत बनता है, जिसे हम लोग ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। ब्लॉक के प्रमुख को ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। उनका कार्य क्या होता है? तो क्षेत्र पंचायत अपने क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था, वृक्षारोपण, सड़कें बनवाना, कृषि योग्य भूमि का विकास, ये सब कार्य करवाता है, ठीक है। कौन? ये क्षेत्र पंचायत। और उसके बाद है जिला पंचायत। तो जिला पंचायत क्या होगा? कई क्षेत्रों को मिला क्षेत्र पंचायत बनता है और इसके मुखिया को क्या कहते हैं? जिला पंचायत कहते हैं। क्षेत्र पंचायत कई क्षेत्र पंचायत मिला करके जिला पंचायत बनता है, ये तो अभी हम लोग देखे हैं। और जिला पंचायत के मुखिया को क्या कहेंगे? जिला पंचायत के मुखिया को जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। और इनका कार्य क्या होगा? जिला पंचायत जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों को करती है, जैसे सड़क बनाना, पुलिया का निर्माण आदि, ये सब कार्य कौन करता है? जिला पंचायत करता है। जिला स्तर पे पूरा कार्य करता है, यानी पूरे जिले में कार्य को देख रेख करेगा और उसके विकास के लिए योजनाएं भी बनाएगा। तो ये हो गई जिला की बात। और इसी तरीके से ये हो गया ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। गांव स्तर पे क्या हो गया? ग्राम पंचायत हो गया, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत हो गया। अगर इसी तरीके से नगर की बात की जाए तो नगर में भी 3 स्तरीय कार्य होता है। इसी तरीके से जैसे कि अगर हम देखें तो ग्राम प्रशासन और क्षेत्र प्रशासन, ग्राम प्रशासन और नगरीय प्रशासन दोनों एक ही टाइप का होता है। इसमें भी 3 स्तर होते हैं और इसमें भी 3 स्तर होते हैं। यहाँ पे होता है ग्राम, यहाँ पे होता है क्षेत्र और ये वाला हिस्सा होता है जिला का। यानी कि ग्राम सबसे छोटा होगा, क्षेत्र उससे बड़ा, फिर जिला उससे बड़ा। उसी तरीके से अगर इसमें हम लोग देखें तो नगर पंचायत सबसे निचले पे होगा, फिर नगर पालिका परिषद दूसरे नंबर पे और नगर निगम सबसे ऊपर। यानी कि
कई नगर पंचायत को मिला करके नगर पालिका परिषद बनेगा, नगर पालिका परिषद से भी अधिक लोग होंगे तब वहाँ पे नगर निगम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए छोटे नगरों की विकास के लिए नगर पंचायत कार्य करता है। ठीक है, और छोटे नगर से थोड़ा और बड़ा यानी कि नगर पंचायत से बड़े नगरों की व्यवस्था के लिए नगर पालिका परिषद कार्य करती है। और इसी तरीके से नगर निगम की बात करें तो नगर पालिका से भी जो बड़ा होगा आबादी वाला जगह वो नगर निगम कार्य करेगा वहाँ पे। ठीक है, और इनके क्षेत्रों को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। और चुनाव के लिए तो हम लोग को पता ही है कि वोट देने का या मतदान करने का उम्र क्या है, 18 वर्ष है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको जरूर नोट कर लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद के प्रमुख को क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। किसके, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के प्रमुख को। और इसी तरीके से नगर निगम के प्रमुख को क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, नगर निगम के प्रमुख को महापौर या मेयर कहते हैं। ये दोनों एक ही है, महापौर या मेयर कहते हैं। ठीक है, और इन सभी का कार्य क्या होता है, तो जिस तरीके से हम लोग ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत का कार्य देखे तो उसी तरीके से इन लोग का भी कार्य है कि अपने नगर में पीने की पानी, सफाई, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और लाइट, सफाई वगैरह इन सभी चीज़ों का कार्य करवाना, देखभाल करना। ठीक है, तो ये सब कार्य हो गया कि हम लोग समझ गए हैं कि नगरीय स्तर पे कैसे होगा और शहरी स्तर पे कैसे, ग्रामीण स्तर पे कैसे होगा। यहाँ पे देखिए नगर पंचायत से नगर निगम तक सभी सदस्य जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्वशासन। और स्वशासन का अर्थ क्या होता है, जनता का अपना शासन। ठीक है, तो यहाँ से इतनी चीज़ें हमें मिल गई हैं जो नोट करना है। उसके बाद देखिए अब जिला प्रशासन, तो ज़िले में ज़रूरी नहीं है कि पूरे जो अधिकारी वहाँ पे वो जनता द्वारा ही चुने गए हों। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जिन्हें सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं से ले करके वहाँ से उन्हें चयनित करके भेजती है। ठीक है ना, तो जैसे कौन हो गया, जिला अधिकारी हो गया, पुलिस अधीक्षक हो गया, ये लोग जो होते हैं, विकास अधिकारी हो गए, ये लोग जो होते हैं ये एग्ज़ाम दे करके वहाँ पे जाते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी की सुविधा और सुरक्षा, ये इन सबों का कार्य करना इनका मुख्य कार्य होता है, इन सबों को व्यवस्था करना। और इनको एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयनित किया जाता है। अब जिला अधिकारी यहाँ पे हैं तो इनके कार्य क्या हैं, जैसे तो जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाना, भूमि माप व लगान की वसूली करना, ये सब कार्य इनके हो गए। और उसी तरीके से अगर पुलिस अधीक्षक की बात करें तो कानून व्यवस्था की रक्षा करना, अपराधियों को सजा दिलवाना, ये हो गया। फिर जिला न्यायाधीश हो गए, तो ये भी क्या करेंगे, विवादों का निपटारा करना और न्याय प्रदान करना। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो गए, तो इनका भी कार्य हो गया स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन करना, परिवार कल्याण एवं टीकाकरण आदि की व्यवस्था करना। मुख्य विकास अधिकारी, विकास की योजना को लागू करना, विकास योजनाओं की देखरेख करना। ये सब कहाँ पे हैं, जिला स्तर पे कार्य कर रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक, तो माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख एवं पठन पाठन की व्यवस्था करना। तो यहाँ पर जिला विद्यालय निरीक्षक का ये कार्य हो गया। फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, तो इनका कार्य क्या हो गया, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख व पढ़ाई की व्यवस्था करना। ये कौन करेगा, तो यहाँ पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्य होता है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख व पढ़ाई की व्यवस्था करना। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए। फिर उसके बाद इन अधिकारियों का कार्य वही होता है, बिजली, कृषि, सिंचाई की व्यवस्था, सड़कों और सरकारी भवनों का निर्माण कराना, इन सभी का कार्य कराना और इन लोग की समस्याओं को दूर करना ही इनका मुख्य कार्य होता है, इन अधिकारियों का। ठीक है, तो यहाँ से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कुछ खास रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर कार्य करती है। ऑप्शन ए 1 स्तर पर, ऑप्शन बी 2 स्तर पर, ऑप्शन सी 3 स्तर पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 स्तर पर, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अगला देखते हैं, नगर पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी महाध्यक्ष, ऑप्शन सी मेयर और ऑप्शन डी है महापौर। तो नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद दोनों के प्रमुख को क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मेयर, ऑप्शन बी महापौर, ऑप्शन सी उपयुक्त ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त ए एंड बी दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त ए एंड बी दोनों, यानी मेयर और महापौर दोनों कहते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 क्वेश्चन और लेसन 16 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नोट्स तो आप लोग बनाते ही होंगे, तो नोट्स भी यहाँ से आप लोग तैयार करते चलिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट हमें ज़रूर दें, ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। और आप लोग नोट्स तो तैयार करते ही रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये सब चल रहा है। उसके बाद फिर हम लोग
ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा क्लास 4 का, तो फिर क्लास 5 का हम लोग देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास क्लास 3 का तो नोट्स पूरा तैयार हो गया है, और इसी तरीके से क्लास 4 का भी पूरा नोट्स अब तैयार ही होने वाला होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।